कहानी शुरू होती है 1950 में, एक शोर शराबे वाली कार फैक्ट्री में, जहां नई गाड़ियां तैयार हो रही थीं। लेकिन उनमें सबसे अलग थी एक चमकदार लाल कार। एक मैकेनिक उसका इंजन चेक कर ही रहा था कि अचानक कार का हुड जोर से बंद हो गया और उसका हाथ बुरी तरह कुचल गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर बाद दूसरा मैकेनिक कार चेक करने आया। वो अंदर बैठा सिगार पी रहा था और उसकी राख गलती से सीट पर गिर गई। उसने साफ करने की कोशिश भी नहीं की, बस राख वहीं छोड़कर मजे से काम करता रहा। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसकी ये छोटी सी लापरवाही एक बड़े हादसे का कारण बनेगी। घंटों बाद फैक्ट्री बंद हो गई और सारे वर्कर्स अपने घर लौटने लगे। जाते जाते सुपरवाइजर ने देखा कि वही लाल कार की लाइट अभी भी जल रही है। वो पास गया और जैसे ही कार का दरवाजा खोला, अंदर से उसी सिगार वाले मैकेनिक की लाश बाहर गिर पड़ी। कहानी कट होकर पहुंचती है 28 साल बाद, यानी 1978 में। अब हम देखते हैं डेनिस को, जो अपनी कार में अपने दोस्त अर्नी के घर पहुंचता है। अर्नी एक सीधा साधा, शर्मीला और पढ़ाकू किस्म का लड़का था। दोनों स्वभाव में बिल्कुल अलग, लेकिन जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए थे। ये उनका स्कूल का पहला दिन था। स्कूल में खूबसूरत नई स्टूडेंट ली आती है। उसकी एंट्री ने पूरे स्कूल को हिला दिया। डेनिस तो उसे देखते ही क्लीन बोल्ड हो गया। स्कूल से लौटते समय अर्नी को अचानक एक घर के बाहर लाल रंग की पुरानी जंग लगी कार दिखाई देती है। वही कार, क्रिस्टीन। उसकी हालत कबाड़ से भी बदतर थी, पर अर्नी पहली नजर में ही इसके जादू में फंस जाता है। गाड़ी का मालिक जॉर्ज आता है और बताता है कि यह कार उसके भाई की थी, जिसकी हाल ही में मौत हो गई थी। जॉर्ज गाड़ी से पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए वो इसे सिर्फ $250 में बेचने को तैयार हो जाता है। डेनिस रोकता है, इतनी खटारा चीज पर पैसे क्यों फेंक रहा है, कोई ढंग की कार ले ले। लेकिन अर्नी जैसे कार से मंत्रमुग्ध हो चुका था। उसने बिना सोचे समझे क्रिस्टीन खरीद ली। घर पहुंचने पर उसकी मां आग बबूला हो गई। वो चाहती थी कि कार तुरंत लौटाई जाए, लेकिन अर्नी ने साफ मना कर दिया। वो कार उसने अपने पैसों से खरीदी थी। घर में रखने की मंजूरी ना मिलने पर अर्नी उस कार को डेनिस के साथ एक गराज में ले गया। गराज का मालिक काफी सख्त और रूखा आदमी था, मगर अर्नी की विनम्र रिक्वेस्ट पर आखिरकार उसने कार रखने की इजाजत दे दी। रास्ते में डेनिस ने पूछा, तूने इतनी घटिया गाड़ी क्यों ले ली? अर्नी बस मुस्कुराया और बोला, मैंने कार नहीं चुनी, कार ने मुझे चुना है। अगले दिन लंच के दौरान अर्नी नहीं आया। डेनिस उसे ढूंढने निकला और तभी उसने देखा कि बड़ी नाम का एक बदमाश लड़का रोज की तरह अर्नी को तंग कर रहा था। इस बार तो उसने हद ही कर दी। उसने अर्नी का लंच बॉक्स छीन लिया और उसे चाकू दिखाकर धमकाने लगा। डेनिस ने बीच में पड़कर अर्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन बड़ी ने लंच जमीन पर फेंक कर अर्नी को उसी पर गिरा दिया। बेचारे अर्नी का चश्मा दूर जा गिरा और बड़ी ने उसे अपने जूतों से कुचलकर तोड़ भी दिया। इसके बाद वो अर्नी को जमीन पर पड़े देखकर हंसता रहा। लेकिन तभी मौका देखकर डेनिस ने पलटवार किया और बड़ी पर हमला बोल दिया। बड़ी की पूरी गैंग तुरंत डेनिस को घेर लेती है, मगर तभी एक टीचर वहां पहुंचता है और लड़ाई रुकवाता है। अर्नी टीचर को बताता है कि बड़ी ने उसे चाकू से धमकाया था। बड़ी झूठ बोलता है, लेकिन जब टीचर उसे जेब खाली करने को कहते हैं तो उसी की जेब से चाकू बाहर आ गिरता है। नतीजा, बड़ी और उसकी गैंग ऑफिस भेज दिए जाते हैं और आखिरकार बड़ी स्कूल से निकाल दिया जाता है। कई हफ्ते गुजर जाते हैं। अर्नी दिन रात मेहनत करके अपनी क्रिस्टीन को ठीक करने में लगा रहता है। एक दिन गैराज का मालिक उसके काम को देखकर उसे अपने साथ जॉब दे देता है और कहता है कि वो इसके बदले कार के पुर्जे रख सकता है। अर्नी मान जाता है और धीरे धीरे उसका लगाव क्रिस्टीन से खतरनाक हद तक बढ़ने लगता है। उधर स्कूल में सब दोस्त नई लड़की ली के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो डेनिस को चैलेंज करते हैं कि वो लाइब्रेरी में जाकर ली से बात करे। डेनिस हिम्मत करके उसके पास जाता है, लेकिन उससे पहले ही ली कह देती है कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है। डेनिस शर्मिंदा होकर वहां से हट जाता है। शाम को डेनिस अर्नी से मिलने पहुंचता है, लेकिन अर्नी अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अब वो बिना चश्मे के स्टाइलिश कपड़ों में एकदम अलग सा दिखता था, जैसे कोई नई पर्सनालिटी बन गई हो। वो डेनिस से ज़्यादा बात किए बिना ही गैराज में काम पर लौट जाता है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अर्नी उन्हें भी इग्नोर करके निकल जाता है। अर्नी की माँ डेनिस को बताती हैं कि वो बहुत परेशान है, क्योंकि उन्होंने सुना है कि क्रिस्टीन के पिछले मालिक की मौत भी उसी कार के अंदर दम घुटने से हुई थी। ये सुनकर डेनिस जॉर्ज से मिलने जाता है। जॉर्ज बताता है कि उसका भाई क्रिस्टीन को खरीदने के बाद पागलपन की हद तक उसके पीछे पड़ गया था। उसकी पत्नी और बेटी भी उसी गाड़ी में मारी गईं और भाई की मौत के बाद क्रिस्टीन खुद ब खुद उनके घर के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। ये सुनकर डेनिस अंदर तक कांप जाता है और क्रिस्टीन की जांच करने का फैसला करता है। रात को वो चोरी छुपे गैराज में जाता है। जैसे ही वो कार का हैंडल पकड़ता है, रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है।
डेनिस डरकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह डेनिस फुटबॉल प्रैक्टिस में जाता है। तभी अर्नी अपनी चमचमाती क्रिस्टीन के साथ स्टेडियम में आता है। बड़ी की गैंग दूर खड़ी जल रही होती है। ली कार से उतरती है और सबके सामने अर्नी को किस कर लेती है। ये देखकर डेनिस का दिल टूट जाता है। वो तो ली को पसंद करता था। डेनिस का दिमाग भटक जाता है और खेल में उसका फोकस टूट जाता है। दूसरी टीम का एक खिलाड़ी मौका पाकर उसे जोर से धक्का देता है। डेनिस इतनी बुरी तरह गिरता है कि वहीं बेहोश हो जाता है। कई दिन बाद उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। उसकी टांग और गले पर प्लास्टर चढ़ा है। अर्नी उसे देखने आया हुआ था और तभी डेनिस को एहसास होता है